कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। इजलास में कमीशन के अरकान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। कमेटी रावलपिंडी के DROs और ROs के बयानात कलमबंद करेगी। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट बाद में कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून कमेटी में शामिल होंगे। धांधली के इल्जाम लगाने वाले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 19 के DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। लियाकत अली चट्ठा को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नए तैनात कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की जेर सदारत इजलास। DROs ROs की शिरकत। साबिक कमिश्नर के लगाए इल्जामात पर पूछगछ। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रद्देमल समझ नहीं आता। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? कमिश्नर रावलपिंडी से पूछे, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? इलेक्शन ना करवाने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। इलेक्शन कराने में मेरा एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था। इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्जाम लगाना आपका हक है, तो सबूत भी दे दें। कल को चोरी का इल्जाम लगा दें, कत्ल का इल्जाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। इनमें जरा सी भी सदाकत हो, सबूत पेश करें। बेबुनियाद इल्जामात लगाए, ना सदाकत है न सच्चाई। अच्छे बुरे का बाद में तायुन होगा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुशावरत के बाद किया गया। जराए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला की भी शिरकत। इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही थी। PTI रहनुमा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की तस्दीक कर दी। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। बानी PTI ने कहा, इंतकाम नहीं, फतेह मक्का के मॉडल पर जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, फाते उम्मीदवारों को हराया गया। सामने आ गया है कि मैंडेट चुराया गया है। नून लीग ने पहले धरती माँ को लूटा, अब मैंडेट चोरी करना शुरू कर दिया। PTI ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। फार्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फार्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब का कहना है, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के दरवाजे बंद करके धांधली की गई। मामले में इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है। छुप कर नहीं बैठेंगे, सबका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। इनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर किया है। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने संगीन इल्जामात लगाए, इसकी तहकीकात तो होनी है। कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। कमिश्नर ने तो चीफ जस्टिस को भी इल्जाम के दायरे में रखा, जो समझ से बालातर है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलकाखेज इंकशाफात किए हैं। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों जागा? तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाए। शाजिया मरी बोली, हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ और तशवीश है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सड़कें बंद नहीं करेंगे।
मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालना चाहिए। मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा करने वाले बैरून मुल्क फरार ना हो सकें। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर ना RO होता है ना DRO। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा कमिश्नर का इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होता। साजिश के तहत चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी आलमी ताकतों की इस साजिश का हिस्सा बने हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इल्जामात का मकसद नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। अब हम नून लीग का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक कदम है। इलेक्शन में नुमाया टर्नआउट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को यह एहसास हो जीत और हार जमहूरी अमल के बुनियादी पहलू हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुतालिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। मौजूदा हालात में इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म की तहरीक, तशद्दुद या चौकसी के लिए उकसाने को माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब में इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। चौधरी परवेज इलाही की वकला से गुफ्तगू। बोले DCs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए इंतखाबी नताइज बदले गए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने धांधली का भांडा फोड़ दिया। रावलपिंडी डिवीजन ही नहीं सारे पंजाब में धांधली का खेल खेला गया। जुल्म ज्यादा देर छुप नहीं सकता। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ सबूत है कि कौम जाग गई। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी धरने से खिताब। बोले इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि अपना रवैया ठीक करे। मेरी दरख्वास्त है इलेक्शन के तमाम नताइज को दुरुस्त किया जाए। वो जमात हुकूमत बनाए जिसको अवाम ने वोट दिया। अवामी हुकूमत ही मुल्क में तब्दीली लाएगी। शहरियों के जानो माल की सलामती और चादरों चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह होगी। शहदा के लवाक़ीन के लिए खुसूसी पैकेज देंगे। कुछ लोग अपने मुफाद से आगे नहीं सोच रहे। जमहूरियत को खतरे में डालने वाले हालात पैदा ना किए जाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2018 में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर बानी PTI को जितवाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ। PTI का सोशल मीडिया विंग DROs और ROs के घर वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चला रहा है। जितना नुकसान PTI ने मुल्क को अपनी जात के लिए पहुंचाया उतना किसी बाहर के दुश्मन ने हमला करके भी नहीं पहुंचाया। अदम इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में नहीं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मुआशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी ज़ात और सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम के मफाद का सोचते हैं। पाकिस्तान को किसी नई मुसीबत और बहरान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली की एक, पंजाब के 2 और KP से भी 2 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। JUIFA ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारी क़यादत के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन नहीं धांधली हुई है। प्लानिंग के साथ नताइज बदले गए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पुलिस ने लाहौर जेल रोड पर एहतजाज से सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में शरीक मुतादिद कारकुनान भी जेर हिरासत। रावलपिंडी, जहलुम पतोकी समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब उम्मीदवार भी शरीक। इस्लामाबाद में इंतजामिया की इजाज़त न मिलने के बावजूद PTI का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। खवातीन भी शरीक। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं चंद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया। हुकूमत साजी का अमल। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तीसरी बैठक भी नाकाम। इस्लामाबाद में दोनों जमातों की कमेटियों का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म।
मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कमेटी अरकान मुत्तफिक हैं, एक मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल थे। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और पीटीआई के वकला की मुलाकात। पीटीआई मेंबरान की पीटीआई में शमूलियत का जायजा लिया गया। तर्जुमान पीटीआई ज़ियाउल्लाह ने कहा, अगले 2 रोज़ में क़यादत की मुलाकात के बाद मेंबरान की पार्टी में शिरकत मुतवक्के है।